आज हम गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। 26वें वचन से लेके हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही है, निसंदेह में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह में ऐसा ही करूँगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे, उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। इस भाग को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि दूसरों के निर्णय और अवज्ञा आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को रद्द नहीं करेंगे। दूसरों के कार्य आप पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके माध्यम से और आपके लिए जो करना चाहता है, उससे कोई नहीं रोक सकता। यहोशू और कालेब ने परमेश्वर पर भरोसा किया और फिर भी दूसरों के भय और अविश्वास ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए मजबूर किया। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को विफल कर रहा हो सकता है कि किसी ने आपको नौकरी या प्रमोशन पाने से रोक दिया हो सकता है कि किसी ने आपके आवेदन को मंजूरी न दिया हो, या कोई समिति आपकी सिफारिश से असहमत हो। क्या आप मानते हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य आपके जीवन में परमेश्वर को उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोक सकता है? परमेश्वर ने वह सब किया जो उसे यहोशू और कालेब के जीवन में करना था। उनके लिए परमेश्वर का प्राथमिक कार्य वादा किए गए देश में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि उसके लोगों के लिए धार्मिक नेताओं के रूप में सेवा करना था। यहोशू और कालेब लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते थे यदि वे वादा किए गए देश में अकेले होते, जबकि लोग अभी भी जंगल में भटक रहे थे। परमेश्वर ने इन नेताओं को ऐसी स्थिति में रखा जहां वे अपने देश पर
परमेश्वर का प्रभाव डाल सके और परिणाम स्वरूप वे आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक नेतृत्व के मॉडल बन गए। हालांकि जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था, वह अंततः कालेब और जोशुआ को वादा किए गए देश में ले आए। उन्हें देरी हुई लेकिन असफल नहीं हुए। यशायाह की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित करे, परमेश्वर को आपके जीवन के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार परमेश्वर ने कहा है, वह उसे पूरा करेगा। उसने जो भविष्यवाणी की है वह उसे पूरा करेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।